तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें गले लगाएगा, अरे बाहों में लेगा। कतरा रहे हो? देखो, अगर तुम सही ढंग से नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी और मुझे उसके लिए मजबूर करो। मेरी बात मानो बस। नहीं सर। अरे दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि लड़का कहीं धोखा दे दे। क्या है ना, शादी ब्याह का मामला है और जिंदगी से जुड़े हुए रहता है, तो क्या है ना, लाइफ को चलाने के लिए सही लड़का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? हाँ, वो तो हमारे घर वालों ने ही पसंद किया है, लेकिन बहुत अच्छे है वो। मेरे लिए 2 नई साड़ी भी लाए। अरे ये हुई ना बात, तब तो लगता है तुम्हें बहुत प्यार करता है। और ये प्यार ऐसा होना ही चाहिए। क्या होता है ना कि शादी के बाद पति पत्नी में वो प्यार नहीं रहता ना, तो आजकल जानती हो डिवोर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि शादी के फर्स्ट नाइट में मतलब क्या क्या होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में? हाँ साहब, माँ ने बताया था ना कि मैं उनके लिए हल्दी वाला दूध लेके जाऊंगी और फिर उन्हें दूध पिलाऊं। फिर क्या, फिर सो जाते हैं। ये तो बात सही है कि फर्स्ट नाइट में हल्दी वाला दूध पिलाते हैं और सोते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ होता है। मतलब शादी के पहले फर्स्ट नाइट में भी ना कुछ होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हाँ, ये मैं घूंघट ऐसे करके बैठी होंगी पूरा, वो मेरा चेहरा देखेंगे और फिर। तुम बिल्कुल भोली हो। ये तो सही है कि दूध पिलाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन उससे पहले भी ना हस्बैंड वाइफ में कुछ होता है। बड़ी भोली हो। देखो, क्या होता है ना कि तुम्हारी शादी में तुम्हारा पति ना तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें गले लगाएगा, अरे बाहों में लेगा। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारा पति ना तुम्हारे साथ ये सब किया ना, उससे पहले तुम वो सब मेरे साथ कर लो। क्या है ना, आइडिया हो जाएगा तुम्हें। नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? ये सब मैं नहीं करती, ये सब गलत है। अरे गलत सही क्या ना, कुछ नहीं होता, सब सही से ही होता है। और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति को मैं अच्छी जगह पे जॉब पे लगा दूं, ढेर सारे पैसे कमाए? अरे पगली, तुम्हें खुश रखेगा और तुम बोलोगी ना तुम्हारे पति को 2 व्हीलर भी दे दूंगा, अरे अच्छा खासा इनकम रहेगा। और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति को मैं अच्छी जगह पे जॉब पे लगा दूं, ढेर सारे पैसे कमाए? अरे पगली, तुम्हें खुश रखेगा और तुम बोलोगी ना तुम्हारे पति को 2 व्हीलर भी दे दूंगा, अरे अच्छा खासा इनकम रहेगा, तुम्हें रानी बना के रखेगा। सोचो, तुम बस एक बार मुझे खुश कर दोगी और उसके बदले में तुम्हारे शादी का भी सारा खर्चा मैं ही संभालूंगा। अरे तुम बोलोगी जब भी उतने पैसे दूंगा। अब सोचो, इतना ऑफर कौन देता है? हाँ, एक छोटे से काम के लिए। साहब, पर ये गलत है ना ये साहब, मैं सब कुछ गलत नहीं कर सकती साहब। ये गलत नहीं है, अरे ये तो करने ही वाली हो तुम। मेरे साथ करो या अपने पति के साथ, दोनों बराबर है। अरे किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बहन देखो, तुम्हारी बहन गई है बाहर दवाई लाने, उसको कहाँ, वो घर में है नहीं। इस घर में सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। तो मेरी बात मानो और सोचो, इसके बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना उतना दूंगा। अरे तुम्हारी बहन भी उतना नहीं कमाती है जितना तुम कमाओगी, तो अपने हुस्न का फायदा उठाओ और पैसे कमाओ। साहब, मैं दीदी को बता दूंगी, आप गलत कर रहे हो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? हाँ, अरे क्या बताएगी अपनी दीदी को? अरे वो तो खुद ही मेरे वहां पे काम करती है, मैं पैसे देता हूँ तो तुम्हारा घर चलता है। तुम गरीब लोग ना, कसम से कहता हूँ, समझाने पे भी नहीं समझते। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे बढ़ने की सोचो। कब तक ऐसी गरीबी में रहोगे? कोई तुम्हें मदद कर रहा है और मदद के बदले एक छोटी सी चीज मांग रहा है, वो भी देने के लिए कतरा रहे हो। देखो, अगर तुम सही ढंग से नहीं मानी ना, तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी और मुझे उसके लिए मजबूर करो। मेरी बात मानो बस। नहीं साहब,
अरे दीदी ठीक तो है ना साहब? क्या गंदी हरकत कर रहे थे मेरी बहन के साथ? दीदी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये मालिक मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो सब मैं मेरी आंखों से देख ही चुकी हूँ छोटी। सही समय पे आके मैं पता नहीं क्या ज्यादा दीदी साहब शर्म आनी चाहिए आपको। क्या करने जा रहे थे आप? अरे इसकी इज्जत से खेल रहे थे आप। कमला मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारी बहन ना मेरे पास आ रही थी, अरे मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। छी, शर्म नहीं आती आपको? इतनी छोटे बच्चे के लिए ऐसी बातें करते हो? अरे तुम गलत समझ रही हो। अरे ये बोल रहे थे कि साहब मेरी शादी होने वाली है, मेरी बहन के ऊपर कर्जा है और वो मेरी शादी कैसे करा पाएगी। एक काम करो साहब, आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ और उसके बदले आपको जो चाहिए ले लीजिए। दीदी पता है मुझे क्या बोलता है? मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है शादी के दिन क्या होता है, रात में ऐसी सब गंदी गंदी बातें कर रहे थे। बस सच में अरे छोटी बहन है ये मेरी और आप इसे इतनी घटिया हरकत कर रहे थे। आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अरे चुप रहो। हाँ क्या है? हाँ देखो अब मैं घुमा फिर के नहीं बात करूंगा। तुम्हारी बहन को मैंने ऑफर दिया कि इसको जो चीज चाहिए मैं दूंगा, उसके बदले में ये मुझे जो मुझे चाहिए वो दे दे। और हाँ ये काम मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो कमला इतने सालों से मेरे घर में काम कर रही, अरे इतनी सैलरी में क्या होता है। और अपनी बहन को देखो, अरे जवान और खूबसूरत है और वैसे भी शादी के बाद तो अपने पति के साथ ये करेगी ना, तो मेरे साथ करने में क्या फायदा। बस करो साहब बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अगर आपके घर का नमक ना खाया होता ना, इतने सालों से आपका घर का काम कर रही इसलिए आपकी इज्जत रख रही। मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे आप इतनी घटिया हरकत करोगे। अरे आपकी तो मैं शिकायत पुलिस स्टेशन में जाके करूंगी। चल छोटी। अच्छा रुको, पुलिस स्टेशन मत जाओ। कल हो क्या कमला, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही है? अच्छा चलो ठीक है पुलिस स्टेशन मत जाओ, उसके बदले में मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। अरे सोचो है पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना है, पैसे ले लो और अपने मुंह बंद रखो, बस इतना ही काम करना है। और हाँ एक और बात, तुम नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, मेरे घर में काम करो ना अपनी बहन के साथ। बस करो साहब बस करो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शिकायत तो हम जरूर करेंगे, आप देखते रहना। चल छोटी। अरे मेरी बात सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कमला भी ना पागल हो चुकी है। हाँ? पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगी और अगर ये सचमुच चली गई पुलिस स्टेशन तो नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वकील को फोन करता हूं अपने। हाँ वकील साहब देखिए मेरी बात सुनिए,